अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है
गया। हमने इसकी तरफ देखा तो वो हमें बुला रहा था, लेकिन वो हमसे दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज़ से डरा हुआ हो। बिल्लू ने इस आदमी को कहा, क्या हुआ चाचू, क्या मसला है? वो आदमी बोला, पहले आप सब वहाँ से यहाँ आ जाओ, फिर बताता हूँ। हम सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने कहा, चलो यार इसकी भी सुन लेते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये बोलकर हम सब इस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। तभी इरफान ने कहा, यार मुझे तो ये कोई चोर डाकू लग रहा है, ज़रा चुकन्ने रहना। मैंने कहा, अरे नहीं, चोर डाकू इतने पागल नहीं होते कि अकेले ही 5 बंदों से पंगा लें, और वो भी रंगबाजों से। और जब हम इस आदमी के पास गए तो इसने फिर से हमें कहा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, इस ग्राउंड की तरफ क्यों जा रहे हो? नासिर ने कहा, हम लोग धर्मपुरा से आए हैं और हम इस ग्राउंड से शॉर्टकट रास्ते से होते हुए सदर हेल्थ क्लब जा रहे हैं। वो आदमी फ़ौरन बोला, नहीं नहीं, वहाँ से मत जाओ, तुम लोग पागल तो नहीं? आदमी की ये बात सुनकर हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी बिल्लू ने आदमी से कहा, और चाचू, क्या कोई नशा वशा तो नहीं किया हुआ या नशा लेने जा रहे हो? आदमी ने कहा, अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और इस ग्राउंड में आए रोज़ कोई ना कोई खौफनाक वाक़या हो जाता है। इस वजह से बहुत से लोग तो यहाँ दिन में भी नहीं गुजरते और तुम लोग रात के वक्त इस ग्राउंड में जा रहे हो। मुझे इस आदमी की बात में थोड़ा वज़न लगा। मैंने दोस्तों को कहा, यार मुझे लगता है कि हमें इसकी बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे दोस्तों ने कहा, क्या यार दिमी, तू भी इसकी बातों में आ रहा है? यार 10 मिनट तो यार दिमी, तू भी इसकी बातों में आ रहा है यार, 10 मिनट की तो बात है, हमने जल्दी से ग्राउंड पार कर लेना है। वो आदमी जल्दी से बोला, अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैंने अभी इस जगह पर किसी चीज़ को देखा है, इस वजह से मैं जल्दी से इधर आ गया हूँ। नासिर ने बोला, यार सब चुप करो 1 मिनट। ये कहने के बाद नासिर ने इस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, और चाचू, अब तू बता ज़रा फिर हमें, तूने क्या चीज़ देखी है? इस आदमी ने कहा, वो कोई दुल्हन के लिबास में औरत थी जो कि पहले तो किसी जानवर की तरह चलती हुई मेरे करीब आ रही थी। तो मैंने इसकी तरफ एक नज़र देखा और मैं अपने रास्ते चलने लगा। फिर अचानक से इसने मुझे मेरे नाम से आवाज़ दी और मैं तभी समझ गया ये कोई औरत नहीं बल्कि कोई हवाई चीज़ है। इसके मेरे करीब आने पर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इसकी तरफ आगे देखा तो हम लोग आ रहे थे। नासिर इस आदमी की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, वाह चाचू, तूने तो लकी चांस मिस कर दिया। अरे रुक कर देखता तो सही, तुम्हें इतनी रात को एक ब्यूटी ऑफर दे रही थी और तुम डरपोकों की तरह वहाँ से निकल लिए कि वो एक हवाई चीज़ थी। अरे इतना ही डर था तो किसी हकीम से इलाज ही करवा लेते, ब्यूटी के सामने बेइज्जती तो ना होती। और चाचू, इसका दुल्हा बनने के बजाय तुम हम रंगबाजों को डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो इस धीमी रंगबाज को ही बुला लेते, तुम्हें इसने खुद ही
मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? दो पहलवान तो बिल्ली की आवाज़ से ही डर गए। नासिर ने कहा, नहीं यार, हमने सोचा तुम्हारे साथ ही चलते हैं। इसके बाद हम बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक से कोई बड़ी सी काली सी परछाई हमारे आगे से गुजरी और धुंध में गायब हो गई और हम सब एक पल के लिए हैरत में पड़ गए। इतने में नासिर ने कहा, अरे वो क्या था? बिल्लू ने नासिर की बात को मजाक में डालते हुए कहा, वो तेरी आंटी थी, और हंसने लगा। तभी तोकीर ने मुझसे पूछा दीमी, ये क्या है? ये क्या चीज़ थी? तूने देखी ना? मैंने कहा हाँ, पर वो कुछ नहीं था, ऐसे ही धुंध की वजह से लगा था। बिल्लू ने कहा, हाँ यारो, कुछ नहीं था, सामने खुला मैदान है, इसकी वजह से ऐसा लगा था। जब खुले इलाके में धुंध पड़ती है तो ऐसे ही परछाइयाँ सी बनने लगती हैं धुंध में, और इसे देखकर तुम जैसे डरपोक लोग और डर जाते हैं। बिल्लू की ये बात सुनकर तोकीर ने कहा, अरे तुझे भी देखा है, कितना बड़ा पहलवान है, अभी बिल्ली से डर गया था। तोकीर की इस बात के बाद सब बिल्लू पर हंसने लगे। तभी अचानक से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी अचानक खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इरफान ने चौंक कर कहा, ये कैसी आवाज़ थी? इस दौरान एक काली बिल्ली भागते हुए हमारे सामने से गुजर गई, जिसे देखकर नासिर ने कहा, यार, इस बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है, चलो वापस जाकर ऊपर के रास्ते से चलते हैं। तभी इरफान ने कहा, हाँ नासिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो फिर वापस ऊपर के रास्ते से चलते हैं। तभी बिल्लू ने कहा, अरे यार, ये क्या हो गया है तुम लोगों को? भला तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? और ये पुराने दौर की बातें बंद करो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो रास्ता बदल लो। अरे ये रास्ता बिल्ली के बाप का है, जो हम यहाँ से नहीं जा सकते। बिल्लियाँ तो सड़क से भी गुजरती हैं, तो क्या सब सब लोग वहाँ से गुजरना बंद कर देते हैं? बिल्लू की ये बात सुनकर मैंने कहा, यार बिल्लू सही कह रहा है, और वैसे भी इतना आगे आ गए हैं तो अब पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वापस जाएंगे तो बस हम इस चक्कर में पड़े रहेंगे और जिम जाने से पहले ही थक जाएंगे। वैसे भी हम पैदल चल रहे हैं, कोई बाइक नहीं जो फ़ौरन वापस जाकर दूसरे रास्ते से चले जाएं। इसलिए अब यहीं से ही चलो। तोकीर ने कहा, हाँ ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ो। तभी नासिर ने कहा, पर यार, जहाँ से काली बिल्ली रास्ता काटती है, इसके आगे कोई डाइन या बदरू होती है। नासिर की ये बात सुनकर मैंने कहा, यार अब चलो, डाइन बड़ा तेरे लिए समोसे लगा कर बैठी हुई है, अब चलो, फजूल की बातें करके दिमाग ख़राब नहीं करो। तभी बिल्लू ने कहा, हाँ चलो, मैं तो 4 समोसे खाऊंगा डाइन आंटी से लेकर, और बोलूँगा केचप ज़रा ज़्यादा डाल दें डाइन आंटी। बिल्लू की बात पर सब हंस पड़े और इस चीख को भूल गए जो कि कुछ देर पहले सुनी थी। इसके बाद चलते रहे। इतने में इरफान ने कहा, यार मुझे पेशाब आया है। बिल्लू ने कहा, तो क्या हुआ, पैंट की जिप खोल और चलते हुए ही कर ले। इरफान ने कहा, नहीं यार, मुझे क्या अपने जैसा समझा हुआ है, ज़रा रुको, मैं अभी एक साइड पर करके आता हूँ। यह कहकर इरफान एक साइड पर चला गया। तोकीर ने मुझसे कहा, यार इसे देखो, वो तो कब्रों वाली साइड पर चला गया है। नासिर ने कहा, अच्छा ही है ना, इतनी सर्दी में किसी अंग्रेज़ को गर्म पानी से नहलाने गया है। वैसे भी वो जब ज़िंदा होते हैं तो कब नहाते हैं। चलो आज अपना दोस्त इनको नहला कर ही आएगा, वो भी गर्मा गर्म पानी के साथ। इतने में बिल्लू ने कहा, यार ऐसी बात तो मुझे भी सुसु आया है, मैं भी एक अंग्रेज़ को नहला कर आता हूँ। यह कहकर बिल्लू भी इरफान के पीछे चला गया। इसने इसे आवाज़ दी, अरे रंग बाज आ जाओ, कोई नया चांद ना रोशन कर देना। इस वीराने में बिल्लू ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी और चला गया। इसके बाद नासिर, तोकीर और मैं, हम लोग एक साइड पर खड़े बातें कर रहे थे। इतने में फिर से वही काली बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी और इरफान भागता हुआ हमारी तरफ आया। इसकी सांस फूल रही थी और वो बड़े डर से कांप रहा था। हम भी इसकी तरफ देखकर चौंक गए। वो तेज़ी से सांस लेते हुए जिस तरफ से आया था, इस तरफ हाथ करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने इसकी हालत देखते हुए जल्दी से कहा, फ़नी क्या हुआ है, क्या है वहाँ? वो बोलने की कोशिश कर रहा था, पर इसकी आवाज़ इसके मुंह से बाहर नहीं आ रही थी। इतने में नासिर ने एक साइड से मेरे बाजू को पकड़ लिया और कांपने लगा। मैंने नासिर की तरफ देखते हुए थोड़ा तल्ख अंदाज में नासिर से कहा, अरे तू मुझे तो छोड़, तू किस बात से डर रहा है? पहले तेरे इस कुछ लगते से तो पूछने दे, आखिर हुआ क्या है? फिर मैंने फ़ानी से पूछा, यार आराम से रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं होगा, तू बस आराम से खड़ा हो जा पहले।
तोकीर ने फ़ानी की कमर पर हाथ से मलना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद बिल्लू भी आ गया। इसने जब तोकीर को अरफान की कमर मलते हुए देखा तो अरफान की तरफ देखते हुए बोला, अरे अब इसे क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं यार, ये भागता हुआ आया है कहीं से और बहुत डर गया है। बिल्लू ने अरफान के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए इसे हिलाया और पूछा, फ़ानी बता क्या हुआ है, क्यों डर रहा है? मेरी तरफ देख, हम सब यहाँ हैं, बता क्या हुआ है। अरफान ने कांपता हुआ हाथ फिर से इस साइड पर करते हुए बहुत ही धीमे अंदाज में कहा, वहाँ कब्र पर कोई लंबी सी लड़की लेटी हुई है। मैं जब एक पेशाब कर रहा था तो अचानक से मेरी नज़र सामने वाली कब्रों पर पड़ी। वहाँ एक लड़की लेटी हुई थी जो कि इतनी लंबी थी कि इसका सर पहली कब्र पर था और इसके पांव तीसरी कब्र के नीचे लटक रहे थे। ये देखकर मैं जल्दी से इधर भागकर आ गया। बिल्लू ने कहा, ऐ ढक्कन, तुझे कहीं इस पागल आदमी की बातों ने तो परेशान नहीं कर दिया जो हमें धोबी घाट के पास मिला था? फ़ानी ने कहा, यार नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की वाकई में है और इसने दुल्हन का सूट भी पहना हुआ था। अरफान की ये बात सुनकर मैंने अरफान से पूछा, तो इसका चेहरा देखा? तूने इसका चेहरा देखा है? अरफान ने कहा, नहीं, इसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, इस वजह से मैं नहीं देख सका, पर इसने मेरी तरफ मुंह किया और बस मैं वहां से भागकर आ गया। नासिर ने अरफान से पूछा, क्या वो लड़की अब भी वहीं पर है? अरफान ने कहा, पता नहीं यार, पर मुझे लगता है शायद वो वहीं है। बिल्लू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चल भाई रंगबाज, अब आगे तेरा काम है, चल कर देखें लड़की क्या कर रही है इस वीरान ग्राउंड में। नैन ने कहा, यार तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है? ये जिस लड़की की बात कर रहा है वो इसके बताए गए हिसाब से 15-16 फुट ऊंची है और अगर वाकई में ऐसा है तो वो लड़की नहीं बल्कि कुछ और ही है। बिल्लू ने कहा, सीधे से बोल ना, तो डर गया है। नैन ने बिल्लू से कहा, अरे तुझे कितनी बार बोलूं, मैं तेरे बाप से भी नहीं डरता, लेकिन जानबूझकर ऐसी शैतानी चीज़ से पंगा लेना महंगा भी पड़ सकता है। तोकीर ने कहा, हाँ दिमी सही कह रहा है। बिल्लू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे रंगबाज, ज़रा सोच, अगर वो हवाई चीज़ ना हुई और वाकई में लड़की हुई और ख़ूबसूरत भी हुई तो? बिल्लू की ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा लालची सा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सी लड़कियों से दोस्ती रखना बहुत पसंद था। बस यही सोचकर मेरा दिमाग कुछ देर के लिए ख़राब होना शुरू हो गया और मैंने बिल्लू की बात पर गौर करना शुरू कर दिया। अगर वाकई में वो एक लड़की हुई और अपनी शादी से भागकर आई हो तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है मुझे इसको गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। इस तरह मेरी 9 गर्ल्स फ्रेंड हो जाएंगी। मैं अभी भी अपने दिमाग में ऐसे वसवसे पैदा कर ही रहा था कि बिल्लू ने कहा, क्या हुआ रंगबाज, अभी से ही शादी के ख्वाब नहीं देखने लग गया? मैंने कहा, अरे नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। बिल्लू ने कहा, मुझे पता है भेड़िए, तेरे दिमाग में सिवाय लड़की के और कोई ख्याल नहीं आता। तभी मैंने इरफान के कंधे पर हाथ रख कर कहा, यार फ़ानी, तूने वाकई में देखा था कि वो लड़की ही थी? इरफान ने कहा, हाँ दिमी बाबा, वहाँ लड़की ही थी, पर वो बहुत लंबी थी। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा यार ठीक है, तो फिर चलता हूँ और देखता हूँ कि कौन है वो शहज़ादी। लेकिन अगर कोई पंगा हुआ ना तो बहुत बुरा होने वाला है रंगबाजों, तुम मुझे मरवाओगे किसी दिन। बिल्लू जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तो खुद ही बहुत बड़ी हवाई चीज़ है जो सिर्फ लड़कियों पर ही आशिक होती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चुप कर साले। ये कहकर मैं इस तरफ जाने लगा जिस तरफ इरफान को लड़की नज़र आई थी और देखते ही देखते मैं अपने दोस्तों की नज़रों से ओझल हो गया और इन कब्रों की तरफ देखने लगा, पर मुझे वहाँ कोई लड़की नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इस जगह खड़े होकर अपने दोस्तों की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई, ए रंगबाजों, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मेरे दोस्त धुंध की वजह से मुझे नज़र तो नहीं आ रहे थे, पर इनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो मुझे दूर से ही कह रहे थे, ज़रा सही तरह इधर उधर देख, लड़की वही होगी। मैं डर तो रहा था और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे, पर अपने दोस्तों के सामने हीरो बनने का शौक़ चढ़ा था मुझे और ऊपर से लड़की से दोस्ती का लालच भी था। इसलिए मैंने थोड़ा और आगे जाने का फ़ैसला किया और
कब्रों के बीच से होता हुआ थोड़ा और आगे चला गया। इतने में अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। मेरे पूरे जिस्म में जैसे एकदम से डर की लहर दौड़ गई। मैं अचानक चौंक सा गया और एक कपकपी तारी हो गई, क्योंकि मैंने सुना था कि जब भी रात में हम अकेले घर से बाहर या किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हों और अचानक से रोंगटे खड़े होने लगें और जिस्म में अचानक सी एक सनसनाहट सी होने लगे, तो समझ लो कि तुम किसी शैतानी चीज़ के आसपास ही हो, जैसे कि तुम बिल्कुल इसकी हद में आगे हो। तो ये सोचकर मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वो बिल्ली के रोने की आवाज़ भी खौफनाक लग रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आराम आराम से अपनी कांपती हुई गर्दन अपने दाएं जानब और फिर बाएं जानब घुमा कर देखा। आसपास सिवाय कब्रों के कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक से सब कुछ एकदम से खामोश सा हो गया था और बिल्ली की आवाज़ भी बंद हो गई थी और इतनी ज़्यादा खामोशी हो गई कि मुझे अपनी कांपती हुई सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से मुझे भारी सी धमक की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊंची सी जगह से ज़मीन पर छलांग लगाई हो। मैंने जल्दी से चौंक कर इस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज़ आई थी, पर वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। और जैसे ही मैंने वापस मुड़कर कब्रों की तरफ देखा तो अचानक से मुझे अपने सामने चंद कदम के फासले पर एक लड़की नज़र आई, जो कि एक लाश को सामने रखकर इसके पास एक कब्र पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो लाश पर झुककर रो रही थी, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। पर जैसे ही मैंने इस पर गौर किया तो वो रो नहीं रही थी, बल्कि इस लाश का गोश्त अपने हाथों से नोच कर खा रही थी, जो कि इसके सामने पड़ी थी। लेकिन ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा कि इरफान ने बताया था, क्योंकि ना तो इसका कद इतना लंबा था और ना ही ये किसी दुल्हन के लिबास में मलबूस थी, बल्कि ये एक सफ़ेद से लिबास में मलबूस थी। और थोड़ी ही देर में मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा पर कोई न था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ इस लड़की की तरफ से आ रही थी। वो जानवरों की तरह इस लाश का गोश्त खाते हुए मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रही थी। मैं पूरी तरह से इतना डर गया था कि मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा जिस्म बेजान हो चुका था और दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतने में किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मुझे धुंध में हल्की सी परछाई दिखाई दी, पर वो लेकिन कौन था ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन वो मुझसे थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। तभी भारी सी आवाज़ में किसी के हंसने की आवाज़ मुझे इस लड़की की तरफ से आई। मैंने फ़ौरन लड़की की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थी और ना ही वो लाश थी जिसे वो खा रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कि मैं जागते हुए कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन हंसने की आवाज़ वक्फे वक्फे से मेरे आसपास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, जो कि मेरे करीब आके हंसता है और जैसे ही मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो वो कहीं छुप जाता है। मैंने सोचा ये शायद मुझे सिर्फ तंग ही करना चाह रहा है। कब्रों के बीच से होता हुआ वापस जाने लगा तो तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। इसी वक्त मुझे लगा कि मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार मैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि इसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और इसके बाजू आम इंसानों से ज़्यादा लंबे थे। मैं अभी इसको देख ही रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कान के पास आकर कहा, चले जाओ यहाँ से वरना मरोगे आज। मैंने जल्दी से पीछे की तरफ देखा पर कोई नज़र नहीं आया और जैसे ही मैंने वापस लड़की की तरफ मुंह किया तो इस लड़की ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, जिसकी वजह से मेरा सर चकरा गया और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसकी शक्ल पूरी तरह से डरावनी हो चुकी थी। जब इसने अपने बालों
भागता हुआ वहां से भाग निकला। मैं इस कदर अंधाधुंध भाग रहा था कि भागते हुए मैं अरफान
से काले रंग की ज़ुबान बाहर निकाली। इस वक्त मैं दिल में अल्लाह से तौबा करते हुए दुआ करने लगा और मैंने अल्लाह से दुआ में कहा, मेरे अल्लाह मुझे आज बचा लो, मैं दोबारा कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं हमेशा अच्छा इंसान ही बनकर रहूँगा, बस आज मुझे बचा लो, मुझसे आयतल कुर्सी भी नहीं पढ़ी जा रही। ये कहने के बाद मैंने दिल में ही आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करने लगा कि अचानक